साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1848 में ज्योतिबा फुले ने जो लड़ाई शुरू किया, छत्रपति साहू महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाते हुए भारतीय संविधान लिखा और भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मौलिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी छीना जा रहा है, जबकि आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात रखने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन उसको छीना जा रहा है। अभी आप लोगों को जानकारी होगी कि कपिल खान को भी इसी प्रकार से फर्जी आरोपों में जेल के अंदर किया गया था। अभी ये महत्वपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो निजी सचिव के पद पर तैनात थे माननीय अमर सिंह जी, जो कि पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं, OBC समाज से आते हैं, उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिव के पद पर रहते हुए सोशल मीडिया में उन्होंने एक मैसेज शेयर किया, जिस मैसेज में लिखा है कि UGC के नियम से OBC और SC, ST के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। राम राज्य में CM ठाकुर और डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने जातिवाद को खत्म करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 में से 52 अपनी जाति के प्रोफेसर बनाया है। ये मैसेज शेयर किया गया अमर सिंह जी के द्वारा। ऐसा आरोप लगाकर अमर सिंह जी को जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि बेहद निंदनीय है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को है। अमर सिंह जी भी देश के नागरिक हैं, तो इसलिए अमर सिंह जी को भी अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। लेकिन उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए अमर सिंह जी को जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। ये अमर सिंह जी का केवल निजी मामला नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं तमाम लोगों के साथ होती हैं और आने वाले समय में भी तमाम लोगों के साथ होने की संभावना है। इसलिए इस पर रोक लगाना, इस पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अगर बनी तो उसका सबसे बड़ा श्रेय पिछड़े वर्ग के लोगों को जाता है। किसी ने ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा देख करके वोट दिया, किसी ने केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देखकर वोट दिया, किसी ने अनुप्रिया पटेल का चेहरा देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा देख करके, पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा देख करके भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया। कुछ ने हिंदू की पार्टी समझ करके वोट देने का काम किया और किसी ने भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा देख करके भारतीय जनता पार्टी को 2017 के इलेक्शन में वोट देने का काम नहीं किया था, बल्कि ये अफवाह, ये प्रचार जरूर फैलाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। और लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, पिछड़े वर्ग के लोगों के इनकाउंटर हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। और केवल केशव मौर्य को ही चुप नहीं किया गया, बल्कि जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, वो जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, और चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों जिनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये सारे नेता कुछ करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। जो पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसमें कुछ करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में समाज को इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि हमने तो हिंदू के नाम पर वोट दिया, लेकिन आज हम हिंदू नहीं है, आज तो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमने नेताओं का चेहरा देख करके वोट दिया जिनको पोजीशन दी गई, पावर नहीं दी गई, और आज वो नेता चुप हैं जब हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए ये केवल अमर सिंह जी का मामला नहीं है, बल्कि ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को जो संविधान में मौलिक अधिकार मिला,
इस मौलिक अधिकार को बचाने का मामला है, तो इस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए पिछड़ा वर्ग के लोगों को संगठित होने की जरूरत है, एससी एसटी के लोगों को संगठित होने की, लामबंद होने की जरूरत है, माइनॉरिटीज के लोगों को लामबंद होने की जरूरत है, और तमाम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को संगठित होकर के, लामबंद होकर के इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि आज जो कार्यवाही अमर सिंह जी के ऊपर हुई है, कल ये दूसरे तीसरे चौथे के ऊपर हो सकती है, और लोगों के अंदर भय बनाया जा सकता है कि सोशल मीडिया जो ब्राह्मणों के गले की, भाजपा के गले की फांस बनी हुई है, उसके हर षड्यंत्र को सोशल मीडिया उजागर करती है। तो लोगों के अंदर एक डर बिठाने की कोशिश है कि सोशल मीडिया में अगर मैसेज लिखोगे तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह तय किया कि इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, और इसको लड़ने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है और जिसकी वजह से अमर सिंह जी को बर्खास्त किया गया है, तो अमर सिंह जी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए अमर सिंह जी को पुनः उनके पद पर बहाल किया जाए, ऐसी मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जातिगत मानसिकता से ग्रसित होकर के अमर सिंह जी को बर्खास्त किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और इस मांग के लिए हम 3 चरणों में अपना आंदोलन घोषित कर रहे हैं। पहला चरण 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम से उनको संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के द्वारा, हर जिले के जिलाधिकारी के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। अगर इस ज्ञापन के बाद भी अमर सिंह जी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें बहाल नहीं किया गया, तो दूसरे चरण में 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। और तीसरे चरण में 15 अक्टूबर को पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में प्रदेश व्यापी रैली प्रदर्शन का करके इसका विरोध किया जाएगा। और लगातार जब तक अमर सिंह जी को बहाल नहीं किया जाता, और जो उत्तर प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के ये लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए तमाम उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये अपील है कि वो अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसील में तैयारी शुरू करें और इस आंदोलन को सफल करने का काम करें। इसी के साथ साथ जो तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के संगठन हैं, जो कि अगर हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो ये मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के जो समवैचारिक संगठन हैं, उन सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को सफल करें, और इस आंदोलन को सफल करने के लिए इस आंदोलन का समर्थन घोषित करें और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें कि इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल करें, जिससे पिछड़े वर्ग के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जा सके और इनके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है इसको खत्म किया जा सके। आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास मैं करता हूं।